नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अब तक राज्य में 34,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, यानी कि जिनका इलाज जारी है। ऐसे में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस मुलाकात में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने की मांग की गई है। तर्क यह है कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, अलबत्ता शनिवार और रविवार को पहले की तरह लॉकडाउन लागू किया जाए। हालांकि सरकार ने व्यापारियों की इस मांग पर विचार करने की बात कही है। उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते खबर यह भी है कि विधानसभा सत्र सचिवालय सभागार में हो सकता है, क्योंकि विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बन पा रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार वीकली लॉकडाउन लागू करेगी। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा व्यापारियों को सुनिए कि वो क्या चाहते हैं। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सहयोग का आश्वासन देते हुए ये कहा कि ये वाकई में चिंता का विषय है। जिस तरीके से केस लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आने वाला 20 दिन डेंगू के भी अभी बचे हैं, तो इसी के तहत उन्होंने हमसे ये कहा, बस इसमें देखना ये पड़ेगा कि केंद्र की गाइडलाइन के फ्रेमवर्क के अंदर किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने शाम तक का समय हमसे कहा है। बाकी अभी 1 बजे हमारी डीएम साहब से मुलाकात है, तब देखते हैं। जी हां, तो मांग तो रख दी गई है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वीकेंड लॉकडाउन से बात बनेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। बीजेपी प्रवक्ता बिंदेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत आप दोनों मेहमानों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। पहला सवाल बिंदेश गुप्ता जी आपसे ही है कि व्यापारी मांग कर रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए और कोरोना का डर अब उनमें साफ दिख रहा है। सरकार की अपनी बंदिशें हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि लॉकडाउन बिना केंद्र की सहमति के नहीं लगाया जाएगा। तो आपको यहां से क्या रास्ता नजर आता है? देखिए, वास्तव में परिस्थिति बहुत चिंताजनक है। इसमें सभी लोगों की जो चिंता है तो यही है किस तरह से इस महामारी के फैलाव को रोका जाए। देहरादून के व्यापारियों ने जो मांग की है, वास्तव में इस बीमारी को फैलाव को रोकने के लिए उनका बहुत बड़ा उन्होंने अपने स्तर पर एक सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है, क्योंकि सबसे बड़ा लॉकडाउन में नुकसान व्यापारियों का ही होता है। उसके बावजूद व्यापारियों की यह मांग निश्चित रूप से इस बीमारी को फैलाव के रोकने के लिए है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश अनलॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। लॉकडाउन लगा करके जितना हम नियंत्रित कर सकते थे, इस देश ने इस बीमारी का नियंत्रण किया है और परिणाम भी इसके आए हैं। लेकिन केवल इस बीमारी के फैलाव को रोकने का लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वास्तविकता यह है कि कल श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था कि जब तक नहीं दवाई तब तक नहीं कोई ढिलाई, और ये ढिलाई व्यक्ति के स्तर पर है। हम सावधानी रखें, 2 गज की दूरी है, मास्क लगा के रखें, हाथ को सफाई से रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि सामूहिक रूप से हम लोग मिलना जुलना इससे बचें। तो ये संदेश तो लगातार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, फिर भी तो कोरोना बढ़ रहा है। गुप्ता जी, ये संदेश तो रोज आप दे रहे हैं, कोरोना फिर भी बढ़ रहा है, व्यापारी डरे हुए हैं। नहीं, यानी यही मैं कह रहा हूं कि इस बढ़ने बीमारी का चूंकि कोई करेक्टर नहीं है अभी तक, ये कोई इसका प्रोटोकॉल नहीं है सामने कि ये बीमारी किस कारण से किस तरीके से बढ़ रही है जिसे रोका जाए। तो केवल सावधानी एक उपाय है, और सावधानी जो बताई गई है खासकर व्यापारी भाइयों से, क्योंकि जब वो व्यापार खोलते हैं तो व्यापारी, उनके घर परिवार के बड़े लोग भी जो है दुकान पर जाकर के बैठते हैं, बच्चे भी कभी कभी दुकान पर चले जाते हैं, जबकि इसमें बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और वृद्ध लोगों को बिल्कुल ही घर पर रहने गुप्ता जी, अब सवाल यही है कि जो आप गाइडलाइन का जिक्र कर रहे हैं बार बार, इस गाइडलाइन के पालन के करने के बावजूद भी तो कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। सूर्यकांत धस्माना जी, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में लॉकडाउन लगना चाहिए प्रदेश में? वीकेंड लॉकडाउन का जिक्र यहां पर व्यापारी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, या कुछ और होना चाहिए? देखिए, पहले तो आपको ये कारण जानना चाहिए कि ये परिस्थितियां कैसे पैदा हुई। लॉकडाउन तो शुरू में हो गया, 22 तारीख को कर्फ्यू लगा, उसके बाद महामहिम देश के 1008 प्रधानमंत्री जी
आए टेलीविजन में, और 18 दिन में महाभारत जीत लिया था, 21 दिन में कोरोना से जीत जाएंगे ऐसा ऐलान किया। उसके बाद 24 तारीख को पूरे देश के अंदर लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन 1 से लेकर के लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, लगातार लॉकडाउन में जिस प्रकार की नौटंकियां की गई, घंटी बजाओ, ताली बजाओ, सीटी बजाओ, दिया जलाओ, बाती जलाओ, अरे देश के अंदर आप इंतजाम नहीं कर रहे थे। आप देश के अंदर अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं थी, जो आज भी जर्जर हैं, उनको ठीक नहीं कर रहे थे। आज उत्तराखंड की बात, जहां उत्तराखंड के व्यापारियों ने लॉकडाउन की बात करी है, क्यों करी है? इसलिए करी है कि जिस उत्तराखंड के अंदर अभी 3 महीना पहले हम सैकड़ों में थे, हमारा जो संक्रमण का आंकड़ा था वो सैकड़ों में था, और आज 6 महीने बाद वो आंकड़ा सीधा 35,000 पहुंच गया। मरने वालों की संख्या सीधा 450 को छू रही है। राज्य के अंदर हालत ये है, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपके शो से पहले, मैं जब भी किसी लाइव शो में जाता हूं उससे पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं। मैंने सारे बड़े अस्पतालों में, जिसमें से मैक्स हॉस्पिटल है, जॉली ग्रांट अस्पताल है, दून हॉस्पिटल है, एम्स है, मैंने सारे अस्पतालों में फोन करके पूछा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए मरीज है, उसको आईसीयू चाहिए। सारे अस्पतालों ने हाथ खड़ा कर दिया कि दसवाना साहब हमारे यहाँ आईसीयू नहीं है। आज राज्य की स्थिति यह है कि किसी भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में आप आईसीयू और वेंटिलेटर के बाद खत्म कर दीजिए, आज ऑक्सीजन वाला बेड भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है सर, आप ये मांग कर रहे हैं, सूर्यकांत जी आप ये बात कह रहे हैं, इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल ये भी है सूर्यकांत जी, आप लॉकडाउन को मानते हैं कि लॉकडाउन वाकई में कोरोना को रोकने में कारगर साबित होता है? देखिए, आप उदाहरण देख चुके हैं, लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक आप उदाहरण देख चुके हैं। ये बीमारी देखिए, लॉकडाउन जो है वो एक चेन को तोड़ने का प्रोसेस था। अब वो चेन के तोड़ने का प्रोसेस खत्म हो गया है, ये सामाजिक फैलाव उसका शुरू हो गया है, कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। आपको ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मालूम पड़ रही है, आपको कॉन्टेक्ट हिस्ट्री मालूम नहीं पड़ रही है। जिस प्रकार से अब ये फैल रहा है, उस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंतजाम मेडिकल फैसिलिटीज का करें। हमने मांग करी कल कि 1 लाख बिस्तर कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे इंतजाम होने चाहिए, जिसमें अगर हमारे कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए कि 1 लाख लोगों को एक साथ अस्पताल में भर्ती करना पड़े, तो हमारे पास तैयारी हो। हमने मांग करी कि 10,000 गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों के युक्त यहाँ पर सूर्यकांत जी, आपने मांग की, उस मांग पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है, मैं सवाल करूंगा बिंदेश गुप्ता जी से, लेकिन इसी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर देखा है। रामानुज, आज मुलाकात हुई थी व्यापारियों की और मुख्यमंत्री की, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? वीकेंड लॉकडाउन लागू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, आज जब व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की तो उन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री ने, कि आज शाम तक कोई ना कोई गाइडलाइंस जारी हो सकती है। और चूंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अभी तक जिस तरह से केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उसी के मुताबिक राज्य सरकार भी करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो क्या राय रखते हैं कि आखिर अगर शनिवार और रविवार को दुकानें बंद होती हैं, एक तरह से लॉकडाउन होता है, तो आप लोग के इससे फ़ायदे क्या क्या देखते हैं? ये जो शनिवार और इतवार को लॉकडाउन का आपने विषय उठाया है, ये तो आम जनता चाहती है, और सारे व्यापारी नहीं, पूरे हर परिवार चाहता है कि शनिवार को और इतवार को पूरी तरह से मार्केट, ऑफिस, सब चीज़ें बंद रहें, लॉकडाउन रहें। क्योंकि जब से ये लॉकडाउन खुल गया पूरी तरह से, तब से कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये देहरादून में ही कम से कम 1,500 केस पर डे आ रहे हैं। तो ये अगर पूरे देश की आप अंगना करें तो ये पाएंगे कि उत्तराखंड, जिसमें कि बहुत कम 50-60 केसेस थे, इतना बढ़ गए हैं इस वजह से। यानी कि अगर दुकानें बंद होंगी तो कोरोना का जो चेन है, जो संक्रमण, वो उसका ब्रेक होगा। सैटरडे संडे को बंद होने की वजह से उसका ब्रेक होगा। ये 24 घंटे के लिए बंद होना चाहिए सैटरडे संडे को। तो इस तरह से जो राय है वो यही है। और आपने देखा कि लगातार देहरादून व्यापार मंडल के और यहाँ तक कि दुकानदार, व्यापारी यही एक तर्क दे रहे हैं कि अगर 2 दिन बंद होता है तो ठीक है रामानुज, बाजार में भले भीड़ ये हो आती है कि 2 दिन बंद रहने से लॉकडाउन जब होगा, वीकेंड यदि होता है, सरकार इस पर अपनी सहमति जताती है, तो कोरोना की चेन टूटेगी या नहीं, कोरोना के मामले कम हो गए या नहीं, ये भविष्य बताएगा।
बिंदेश गुप्ता जी, अब सवाल आपसे है कि एक तो सूर्यकांत धस्माना जी ने जो सवाल किया कि प्रदेश में अस्पतालों में तुरंत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और अतिरिक्त बेड की व्यवस्था नहीं हो रही है, आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, इस पर भी आपका जवाब चाहूंगा। और इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग सोच रहा है कि हफ्ते में 2 दिन बंद रहें दुकानें, यदि ऐसा करती है सरकार तो इसमें बुराई क्या है? आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रयोग करके थे, कई प्रदेशों ने ये प्रयोग करके देखा है। जी बिंदेश गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज। जी जी। ऐसा है, कई प्रदेशों में ये प्रयोग करके देखा, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, और कुछ समय बाद उन्होंने उस 2 दिन के लॉकडाउन को विड्रॉ किया, हटा लिया। तो लॉकडाउन, जैसा कि धस्माना जी कह रहे थे कि ये चेन को तोड़ने के लिए ये सारे प्रयत्न थे, लॉकडाउन में था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के साथी नीचे से ऊपर तक पूरे देश भर के अंदर इस महामारी के कार्यकाल में केवल राजनीति में व्यस्त रहना चाहते हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कह दिया 1 लाख कोविड सेंटर के बिस्तर तैयार होने चाहिए। क्या उनको मालूम है उत्तराखंड के अंदर कितनी अधिक व्यवस्था इस 2-3 महीने के अंदर की गई है? इस मामले में जगह जगह कोविड हॉस्पिटल बनाए गए, नए नए चीजें बनाई गई, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई है। तो जितने वो कह रहे हैं कि जब वो आते हैं डिबेट में हिस्सा लेने से पहले फोन करके खुद जानकारी जुटाते हैं, अलग अलग अस्पतालों में फोन करते हैं और ये पूछते हैं कि बिस्तर खाली है क्या, आईसीयू खाली है क्या, उन्हें जवाब ना में मिलता है। ये वो खुद कह रहे हैं। क्या अस्पताल जैसी को जवाब ना मिलता होगा, लेकिन इसके बावजूद ये सच है कि जितने इसमें बीमार मरीज आ रहे हैं उनमें बहुत सारे लोगों को इलाज मिल भी रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि किसी कारण से उनको व्यवस्था उस समय उपलब्ध ना हो पाई हो, उनको इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान भरोसे व्यवस्था चल रही है। पूरे प्रदेश के अंदर चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का जो काम किया गया और इस महामारी की चेन को तोड़ने के लिए, स्प्रेड को खत्म करने के लिए उत्तराखंड के अंदर जितने प्रतिबंधात्मक काम उपाय किए गए हैं, प्रदेश के अंदर घुसते समय जांच होना, ये सब कब हो रहा है बिंदेश गुप्ता जी? यही मैं आपको टोकूंगा, ये सब कब हो रहा है? जब हम 30,000 क्रॉस कर गए, जब हम 25,000 क्रॉस कर गए, तब लगा कि नहीं भाई बॉर्डर पर चेक होना चाहिए, जो बाहरी राज्यों से लोग आए उनका टेस्ट होना चाहिए, यदि वो नेगेटिव हैं तभी उन्हें प्रदेश में एंट्री मिलनी चाहिए। ऐसा ही लगता कि हम लेट चल रहे हो, कोरोना हमसे बहुत आगे चल रहा है, हम बहुत देरी से उसका पीछा कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की व्यवस्था कि प्रदेश में घुसते समय उसकी आरपीडी टेस्ट की व्यवस्था, रैपिड टेस्ट की व्यवस्था, ये संभवतः देश में उत्तराखंड में ही की गई है। और ये उत्तराखंड, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड इसके जो सरकार है इस मामले में अपने प्रयत्नों में कोई कमी कर रही है। डॉक्टरों की नियुक्ति से लेकर के, अस्पताल बनाने से लेकर, कोविड सेंटर बनाने से लेकर, ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर, सब क्षेत्रों में, सब कार्यों में उत्तराखंड की सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। सूर्यकांत धस्माना जी, आ रहा हूं मैं गुप्ता जी आपके पास। के अंदर 1 लाख लोग मरीज बढ़ रहे हैं, तब उत्तराखंड में आज मरीजों की संख्या जो बढ़ोतरी हो रही है लगभग 1000 के आसपास। ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, सुना आपने गुप्ता जी को, नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, आईसीयू बनाए जा रहे हैं, बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है, ये सारे हो रहे हैं। आपको काम क्यों नहीं दिखता सरकार का? बता रहा हूं, ये तो अपने पार्टी के भौंपू बन करके यहाँ पर आए, इनको मालूम ही नहीं है कुछ। इनको ये नहीं मालूम कि 100 दिन जब लॉकडाउन हुआ उस समय मुख्यमंत्री मुंह में साफा बांध करके अपने घर में कैद रहे। मुख्यमंत्री जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आप इनसे सवाल करिए कि राज्य का क्या स्वास्थ्य मंत्री एक भी अस्पताल में इन 6 महीनों में, 15 मार्च को पहला केस उत्तराखंड में रिपोर्ट हुआ था, दून अस्पताल में भर्ती हुए थे IFS ट्रेनी, उसके बाद से लेके अब तक आज की तारीख तक जब 35,000 लोग इस राज्य के अंदर संक्रमित हो गए हैं, 450 लोगों की मौत हो गई है। आप पूछिए क्या ठीक है किसी अस्पताल में जाकर के जमीनी को देखने गए? आप एक सवाल पूछिए इनसे कि राज्य के अंदर ये नहीं, आप क्या चाहते हैं, व्यवस्था दुरुस्त हो या मुख्यमंत्री अस्पताल जाएं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री को अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री है, उनको वोट, लोगों ने वोट दिया है, वोट घर में बैठने के लिए नहीं दिया है। राज्य का मुख्यमंत्री अफसर नहीं है, वो चीफ सेक्रेटरी नहीं है। सूर्यकांत धस्माना जी, एक सवाल और आपने ये सवाल पिछले कई डिबेट्स में पूछा है और आपको एक ही जवाब मिला है कि कोविड अस्पतालों में कोई ऐसे निरीक्षण नहीं कर सकता है। बावजूद इसके आप बार बार यही सवाल पूछते हैं, ये जानते हुए भी कि कोई कैसे निरीक्षण कर सकता है।
बुलाकर मीटिंग हो मैं सकती है। जी अरे आप सुनिए, मैं इसलिए पूछ सकता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखिए, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देखिए। अरे अस्पताल के अंदर हम ये थोड़ी कह रहे हैं आइसोलेशन वार्ड में चले जाओ, लेकिन अस्पताल के अंदर जाकर के उसके गेट में खड़े होकर के ही पता कर लो वहां पर सीएमएस और सीएमओ को बुला करके कि क्या स्थिति है। आपको मालूम होना चाहिए इस समय एक बिस्तर भी ऑक्सीजन युक्त पूरे राज्य के कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप बिंदेश गुप्ता जी। बहुत बड़ा आरोप है कि यदि प्रदेश में एक भी बिस्तर ऑक्सीजन के साथ मौजूद नहीं है किसी मरीज के लिए, तो एक बहुत बड़ा आरोप है। ये बहुत बड़ा आरोप है सूर्यकांत धस्माना का। ये केवल आरोप है और कांग्रेस आरोप। मैं आपको फोन नंबर दे रहा हूं। अरे सुनिए, मैं फोन नंबर दे रहा हूं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धस्माना जी 1 मिनट रुकिए। धस्माना जी 1 मिनट रुकिए। आप दे दीजिए, आप फोन दे दीजिए। रुक जाइए एक मिनट। आप जवाब दीजिए। ठीक है, मेरे तर्क के साथ जवाब दीजिए। मैं फोन नंबर दे रहा हूं दून अस्पताल का, मैं फोन नंबर दे रहा हूं जॉली ग्रांट का। ठीक है सर, उनके पास भी नंबर होंगे, फोन नंबर उनके पास भी होंगे। बिंदेश गुप्ता जी, पता करिए ना। बिंदेश गुप्ता जी पता करेंगे आप एंकर हैं, आप पता करिए फोन करके। सूर्यकांत धस्माना जी, पता करिए कि हम फोन क्यों लगाएंगे, हम कैमरे के साथ जाएंगे ना। कोई आईसीयू बिंदेश गुप्ता जी जवाब ले ले। सूर्यकांत धस्माना जी, ये आप ही क्या आरोप सुने? मैं कह रहा हूं कि केवल आरोप की राजनीति, प्रत्यारोपों की राजनीति, कांग्रेस के लोगों की भाषा इतनी नीचे स्तर पर गिर गई है कि वो कोई भी शब्द इस्तेमाल करते, कुछ भी कह सकते हैं, जिसके लिए कोई जिम्मेवारी उनकी नहीं है। तुमसे ज्यादा गिरा हुआ घटिया इंसान कोई नहीं है। अरे आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये चर्चा हो रही है, ये डिबेट हो रही है, ये सब्जी मंडी लगी हुई है, ये पड़ोस की लड़ाई हो रही है। क्या कर रहे हैं आप? सूर्यकांत धस्माना जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ये स्तर है, सब्जी मंडी में खड़े हैं आप, नहीं आप पड़ोस की लड़ाई लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कोरोना काल में आप इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए इतनी घटिया स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप। ये संवेदनशीलता है आपकी? कौन कर रहा है घटिया भाषा? वो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। आप दोनों कर रहे हैं, आप दोनों कर रहे हैं। नहीं यार, शुरुआत उन्होंने करी, उनको जवाब वैसे ही मिलेगा। हाँ। जैसा सवाल करेंगे दीजिए आप जवाब वैसा ही मिलेगा। बिंदेश गुप्ता जी, एक सीधा सा सवाल मेरा, 1 मिनट। सूर्यकांत धस्माना जी 1 मिनट। बिंदेश गुप्ता जी, आरोप बड़े हैं, आप इन आरोपों की सच्चाई तलाशिए। अगर कोई अस्पताल में बिस्तर मौजूद नहीं है मरीजों के लिए, तो एक बड़ी बात होती है प्रदेश के लेवल पर। आप पता करिए इसका, और यदि सूर्यकांत धस्माना की बात गलत निकलती है तो आप इसका जवाब दीजिएगा। माफी मांग लूंगा मैं, आपके चैनल में आके माफी मांगूंगा। आज की तारीख में पता कर लीजिए, आप अभी फोन करके ठीक है, जवाब ले। 1 मिनट रुक जाइए सूर्यकांत धस्माना जी। सूर्यकांत जी 1 मिनट रुकिए। आज जनता तड़प रही है सांसों में। सूर्यकांत जी रुकिए, तो 1 मिनट जवाब ले लें। बिंदेश गुप्ता जी, कह रहा हूं कि जो आरोप लगाए गए ये तथ्यहीन है, ऐसी स्थिति कहीं पर नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल जिस तरह से कह दिया है, ऐसा कुछ भी स्थिति नहीं है। सब अस्पतालों में व्यवस्था है, की जा रही है। भारतीय जनता, चलिए ठीक है। आप आरोप प्रत्यारोप के बीच देखिए, कोरोना बड़ा संवेदनशील है, इसको समझिएगा। अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो आप जांच कराइए, यदि उनकी आरोप गलत है तो उनको टोकिए। बहुत शुक्रिया आपका बिंदेश गुप्ता जी, सूर्यकांत धस्माना जी, रामानुज आपका ही बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो स्थिति ये है, कोरोना को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। बहरहाल व्यापारियों की मांग पर सरकार क्या डिसीजन लेती है ये देखना होगा। उत्तराखंड